वो एंटिटीज फिर भी मुझे नीचे खींचने ट्राई करेंगे। इस सेशन में मैंने आपकी एनर्जी को ऐसे इम्प्रूव किया है, मैंने वो चक्रास पे काम किया है जो चक्रास आपको प्रोटेक्ट कर सके, और उन चक्रास की एनर्जी जितनी सॉलिड होती है कि अगर कोई एंटिटीज आपके पास में आए तो आपकी अपनी एनर्जी उनसे रक्षा करती है आपकी। वो 5 दिन साधक को तैयार करना पड़ता है कि वो असेंशन के लायक बन सके, वो दूसरों का असेंशन कर सके। बाय डिफॉल्ट पहले से ही कोई परेशान कर रहा होता है या खींच रहा होता है आपको, तो ये लेके जाने के बाद मैं साधना तो करूंगा लेकिन वो एंटिटीज नीचे खींचने ट्राई करेंगे, तो इससे हम बचे कैसे? देता हूँ। इस सेशन में मैंने आपकी एनर्जी को ऐसे इम्प्रूव किया है, मैंने वो चक्रास पे काम किया है जो चक्रास आपको प्रोटेक्ट कर सके, और उन चक्रास की एनर्जी जितनी सॉलिड होती है कि वहां पे क्या होता है कि अगर कोई एंटिटीज आपके पास में आए तो आपकी अपनी एनर्जी उनसे रक्षा करती है आपकी। अगर आपकी एनर्जी सॉलिड है तो उसमें कोई एंटिटीज जब आती हैं तो उनको अनकंफर्ट फील होता है और वो दूर जाती हैं। वो हायर फ्रिक्वेंसी पे मैनेज नहीं हो पाता उनको। जो लोग रोते रहते हैं या उदास रहते हैं या बहुत उसमें वो जल्दी मैच हो जाते हैं। अगर आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी एक लेवल के ऊपर चली गई है तो उनके लिए अनकंफर्ट होता है, फिर वो रुक नहीं पाते, दूर जाते हैं। इस सेशन में मैंने वो कोशिश की है, आपके उन चक्रास पे मैंने काम किया है कि वो चक्रास इतने सॉलिड हो सके कि वहां पे कोई एंटिटीज या एंसेस्टर्स आपके पास में ना आ सके। दूसरी चीज, आप अगर लेवल 2 और लेवल 3 कर रहे हो तो असेंशन तो आप करके ही जाओगे, और अगर नहीं कर रहे, जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपन फिर से करेंगे और इसके आगे की व्यवस्था करेंगे, ठीक है? हाँ। ओम नमः शिवाय। भैया जी, मैं और मेरी मिसेस दोनों हम लोग आए हैं लेवल 1 के लिए है। हमें बहुत अच्छा लगा है लेवल 1 ट्रेनिंग करने का। किसी कारण हम लोग लेवल 2 लेवल 3 अभी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक प्रार्थना है आपसे, हम अभी लेवल 1 का प्रैक्टिस अच्छा सा करें 3-4 महीने, उसके लिए आपका सुझाव भी चाहिए। और एक आपका रिक्वेस्ट है, अगर लेवल 2 और लेवल 3 अगर हो सके तो 5 दिन में अगर कर पाएंगे, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग आपके सजेशन से हम लोग जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे लेवल 1 के लिए आए हैं, वो सिंसियरली जो अच्छा सा प्रैक्टिस करेंगे आपके गाइडेंस में, वो उनके लिए अगर आप लेवल 2 और लेवल 3 4-5 महीने के बाद में कभी भी अगर हो सके तो 5 दिन में कर पाएंगे गुरुजी? नहीं, उसका एक रीजन है। लेवल 2 में हम पूरा एनर्जी पे काम करते हैं, हम अपनी एनर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे घर की एनर्जी तो वास्तु हो गई, फिर हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी, हम प्लैनेट से कैसे कनेक्टेड होते हैं, फिर और उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे हम तैयारी करते हैं कि असेंशन के लिए हम तैयार हो सके। असेंशन में क्या होता है, एंटिटीज और एंसिस्टर्स होते हैं, तो एक साधक को इतना तैयार करना पड़ता है कि जब वो असेंशन करने को खड़ा हो तो कहीं कोई हिल ना सके। शांति से वो साधक के सामने सब शांति से चुपचाप बैठे रहे, कोई भी एंटिटीज और एंसिस्टर्स रहे। तो मुझे वो 5 दिन तैयारी करनी पड़ती है, साधक को तैयार करना पड़ता है कि वो असेंशन के लायक बन सके, वो दूसरों का असेंशन कर सके। उसमें मैं अगर कंप्रोमाइज करूंगा तो वो मामला ढीला ढाला रह जाएगा और वो जो छूट गया है वो छूट जाएगा। लेवल 3 में क्या होता है, असेंशन आता है, और असेंशन के कारण जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई हैं शरीर में या लाइफ में, वो सारी उसको अच्छी तरीके से रिलीज किया जाता है। आपके शरीरों में जब कोई एंटिटी जितने समय तक रहती है तो शरीर के वो आर्गन वो नॉर्मल नहीं रह जाते, उसमें बहुत सारी कमजोरियां या जख्म जैसे भी कभी कभी आते हैं। वो जब तक शरीर में रहते हैं आपको दर्द नहीं होता, जब शरीर से निकलते हैं तो कभी तो ऐसा होता है कि मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। शरीर से निकलने के बाद वो जगह खाली हो जाती है और उनका जो ऊर्जा रहती है वो निकलती है, तो दर्द होता है उधर।
तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 3-3, 4-4 दिन तक मेडिकल हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। जिन लोगों को 25 साल या 30 साल की प्रॉब्लम हुई है, वही एंटिटीज उनके शरीर में बैठी हैं, पुरानी हैं, बड़ी बड़ी हैं, 10-12 हैं, 40 हैं। 40 होती है तो वो मसान कहलाता है। आपसे मैं तंत्र की बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा होता है, उनको निकाल के बाहर करना पड़ता है और शरीर को, तो उसके लिए मुझे लेवल 3 में 5 दिन आराम से लगते। आप साधनाएं कम करोगे तो आपका काम जो है ना उतना सॉलिड नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ ना कि साधना अमृत है। आप अपने जीवन में जितना संघर्ष करके अपने जीवन को बदलना चाहते हो, आप शांति से बैठो, साधना करो और जीवन बदलो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मुझ पे विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर यूज करो। वो कहते हैं ना सॉफ्ट टिक्की के लिए घड़ी डिटर्जेंट, अभी तुमने इस्तेमाल किया तो विश्वास आता है कि नहीं आता। एक्चुअल क्या है, जब आप एक्चुअल धर्म के साथ जुड़ते हो तो धर्म की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बनाती है। तुम धर्म के नाम पे किसी भी व्यवस्था से जुड़ जाओ और फिर तुम कहो कि कुछ हुआ नहीं, तो मैं उसके लिए जवाबदार नहीं। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, थोड़े चलने में तकलीफ हो, लेकिन मिलेगा सबसे श्रेष्ठ, मिलेगा उत्तम। और आज के समय में क्या होता है कि लोग धर्म से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं धर्म को इतना इजी बना के रखता हूँ कि लोग जुड़ सके। अब आप जब आए हो तो आपके आने के बाद क्या हो जाता है कि आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत कठिन है साधना और बहुत नियम है और अपन नहीं कर सकते। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ इजी हो सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पे डिवाइन सेशंस जब होता है तो वो कहते हैं, यहाँ पे भी किसी माताजी ने हमसे पूछा था क्या मेरी उम्र 65 हो गई तो क्या मैं साधना कर पाऊंगी, पूछा था ना। आप बताओ कर पाओगे ना? आप कर पाओगे, आपका मन की भावना शुद्ध हो, बस वो मेरे लिए बड़ी है। गुरुजी नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुजी आपने इसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपका भावना शुद्ध होना चाहिए, आपका भावना शुद्ध होना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे? एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं और वो मरने और मारने के लिए तैयार हैं। कर तो हिंसा ही रहे हैं, लेकिन भावना क्या है? हमारे देश की सुरक्षा। और एक आदमी शहर में घूम रहा है और दूसरे को चाकू मार देता है और बोलता है पैसे निकाल, वो भी मार रहा है। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन भावना, वहां पे वो सैनिक खड़ा है बॉर्डर पे और यहाँ पे ये लुटेरा है, इसको भावना कहते हैं। आप दूसरों के हित में और अपने हित में जब सोचते हो, दूसरों को कोई तकलीफ ना हो आपके कारण और सब सुख शांति से रहें और आप भी सुख शांति से रहो, वो हम उसको शुद्ध भावना कहते हैं। गुरुजी हर सेशन के बाद जैसे आप पूछते हैं सबसे कि आपने कुछ एक्सपीरियंस फील किया, कुछ डिफरेंस लगा आपको बॉडी में, तो वैसा मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। तुम्हें हुआ या नहीं हुआ वो अनुभव नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि कहीं कोई चीज किसी को कोई प्रॉब्लम रह तो नहीं गई, किसी को क्या है प्रेशर व्रेशर कम तो नहीं हो रहा, इसलिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि इसमें प्रेशर गिरता है। मैंने अपने हिसाब से सब किया, लेकिन फिर भी एक बार सबसे पूछना बनता है ना, इसलिए पूछता हूँ। लेकिन अनुभूति के लिए मत आओ, मेरे पास दिखावा या अनुभूति कुछ नहीं है। नहीं अनुभूति नहीं गुरुजी, जैसे आप कहते हैं कि बॉडी कुछ डिफरेंस हुआ, बॉडी में कुछ अलग आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो वैसा कुछ सेशन के पहले या बाद में कुछ अंतर नहीं फील हो रहा है मुझे, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं? नहीं, कुछ गलती नहीं कर रहे, थोड़ी रिलीजिंग आपकी और थोड़ा कुछ काम है वो करेंगे अपन। हाँ गुरुजी ये चीज़ मेरे साथ घर पे भी होती थी कि मतलब एकदम नॉर्मल रहते थे, लेकिन जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ अंदर जाने के बाद मेरा सर एकदम तेज फटने लगेगा, वॉमिटिंग होगी कि हम अंदर बस ऑफिस के अंदर नहीं रह पाते, उसके बाहर कॉरिडोर में आ जाएंगे, एकदम नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। ऑफिस की एनर्जी डिस्टर्ब है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो श्री यंत्र पहनो और जो आप ओम ह्रोम जुमसा का मंत्र है और संजीवनी अपने श्री यंत्र को दो, तो वो और ज्यादा जागृत होगा। श्री यंत्र आपको सुरक्षित रखता है और समृद्धि देता है। तो आपका जो एक एनर्जी फील्ड होता है, अगर वो एनर्जी फील्ड सॉलिड होगा तो उस एनर्जी फील्ड में नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी।
क्योंकि यहाँ तो सब पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, लेकिन आपका जो सुरक्षा चक्र है वो सॉलिड होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया है, आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको क्रिएट किया है और उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता है यंत्र से। नमः शिवाय भैयाजी, रुद्राक्ष का असल अस्तित्व क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। रुद्राक्ष क्या है? मेल एनर्जी है, लेकिन रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र का जो अश्रु गिरे उससे रुद्राक्ष आया। रुद्र क्या होता है कि जो क्रोध में हो वो रुद्र होता है। और श्रीयंत्र क्या है? श्रीयंत्र में 10 रुद्र भी हैं, एकादश रुद्र भी हैं, और इसके साथ में क्या है, भगवती के भिन्न भिन्न स्वरूप है। नमः शिवाय भैयाजी, डॉक्टर के लिए सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। बोलू ना, डॉक्टर को श्रीयंत्र पहनना चाहिए, क्योंकि आप जब पेशेंट्स के आमने सामने हो तो पेशेंट पीड़ा से भरा होता है, उसकी नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा डॉक्टर को आती है। तो श्रीयंत्र पहनो तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। नमः शिवाय भैयाजी, श्वास पकड़ में नहीं आती, क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। कोशिश करिए धीरे धीरे, वो किसी के पकड़ में, जिसके पकड़ में आ गई परमात्मा आ गया। श्वास अगर पकड़ में आ गई और हमेशा के लिए पकड़ में आ गई तो आप परमात्मा हो गए। धीरे धीरे वो क्या होता है कि पहले थोड़ा कम आती है, फिर थोड़ी ज्यादा पकड़ में आती, फिर थोड़ी ज्यादा, ऐसे इंक्रीज होता है। प्रयास करते रहिए। हाँ गुरुजी, रुद्राक्ष और श्रीयंत्र एक साथ पहन सकते हैं? ना बाबा, एक साथ पहनने का वो मेल फीमेल एनर्जी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक्चुअल इतना बाबा बनाना ही नहीं चाहता मैं तुमको। मैं तुम्हें एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ और सॉलिड रखना चाहता हूँ। वो क्या होता है, एक रुद्राक्ष, फिर उसमें वो टन 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 घंटा बजता रहेगा कुछ। सबसे बड़ी चीज एक है कि आपके अंदर जो चक्रास हैं वो ओपन होने चाहिए और वो फैले होने चाहिए, इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो तुम्हें किसी बाहर की व्यवस्था की जरूरत ही ना पड़े। आप देखो, एक भी रुद्राक्ष कुछ नहीं पहना, एक माला नहीं पहनी, कुछ नहीं पहना, आप देखो क्या है, कुछ नहीं पहना। इंसान अपने अंदर से पावरफुल होना चाहिए, बाहर की पावर इधर उधर हो जाती है। इस बात को तुम्हें समझना है। एक यंत्र बहुत हो जाता है। रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पहने रहो, कोई नहीं, यंत्र नहीं चाहिए। नमः शिवाय भैयाजी, मेरे शरीर में वात होता है, उसके लिए कुछ उपाय बता सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई मैं एक बात बताऊं, एक आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कैस्ट्रॉल ऑयल होता है, मेडिकल में आपको मिलेगा, थोड़ा बड़ा वाला बॉटल लेना, 8 ml 10 ml अगर आपको लगता है तो 10 दिन में 8 दिन में एक बार लो। 2-3 मोशन होते हैं सुबह, और वो आपके शरीर के लिए अमृत है। हर 8-10 दिन में अगर आप 12 ml कैस्ट्रॉल ऑयल या 10 ml कैस्ट्रॉल ऑयल गर्म पानी के साथ, दूध के साथ या ऐसे ही ले लेते हो, रात को सोने के पहले लो, और सुबह आपको आनंद आ जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। कैस्ट्रॉल ऑयल आपके लिए अमृत है हर 8 दिन में, लेकिन उसको 2-2 3-3 दिन में मत लेना, नहीं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बोल जाएगा, टूट जाएगा। वो 8 दिन में होना चाहिए। उससे क्या होगा, पेट भी साफ होगा, गैस भी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा।